हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस हमारे छठवें ऑडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पिछले जो 5 वीडियोज हैं उनमें आपने सुना होगा कि बार बार हमने फिक्सेशन एक वर्ड यूज किया है। हमने उसमें आपसे जानकारी की है कि जैसे ही ऑर्गेन को या टिश्यू को, यानी जिसको हम अब कॉमनली कहने लग गए हैं बायोप्सी या ऑटोप्सी, और ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑफ द केसेज में हम बात करते हैं बायोप्सी की। तो अब जो बायोप्सी हमने ली है और ओटी के बाद में वो आई है, फिर क्या है, जैसे ही ओटी में सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा बायोप्सी को निकाला जाएगा, उसको तुरंत ही फिक्सेशन एजेंट में डाला जाएगा और उसको फिक्स किया जाएगा। ये आपने लाइन कई बार सुनी है। तो आखिर ये फिक्सेटिव एजेंट क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है, इस सारी चर्चा में हम शुरुआत करने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और जिसका नाम है फिक्सेशन। फर्स्टली हम टॉक करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, यानी कि हम फिक्सेशन क्या है, किसे कहते हैं। व्हाट इज फिक्सेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्सेशन। और इसमें साथ के साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि प्रिंसिपल क्या है फिक्सेशन का। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, DEFINITION, डेफिनेशन क्या होता है। फिक्सेशन यानी FIXATION, फिक्सेशन इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स which brings about changes in the various chemical constituents of cell like hardening. However, the cell morphology and structural detail is preserved. तो केमिकल जो हैं उनकी एक सीरीज वाइज कह सकते हैं, या फिर उनकी एक सीरीज जो कि काम में आती है किसी सेल को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखना, थोड़ा सा उसमें हार्डनिंग करके रखना कि सेल की जो मॉर्फोलॉजी है और उसकी डिटेल्स है, मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स, यानी कि जो सेल्स है वो कैसी दिख रही है बाहर से, तो ऐसी डिटेल्स को संभाल के रखना। और स्ट्रक्चरल डिटेल्स, यानी कि उस सेल के बाद में उनके टिश्यू जो हैं उनमें किस किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड हैं, सेल की शेप क्या है, इन सारी डिटेल्स को संभाल के रखने के लिए एज इट इज, जैसी कि बॉडी में है ऐसी ही आउटर ऑफ बॉडी रहे। तो ऐसे काम के लिए क्या किया जाएगा कि एक केमिकल जो है उसका उपयोग किया जाएगा, उसमें उसको डाला जाएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा मेथड होगा जिससे उसे उसके पास में लाया जाएगा। तो वो वहाँ पर जैसा बॉडी में है वो सेल टिश्यू वैसा ही बाहर रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम फिक्सेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ chemical events which bring about the changes in various chemical constituents of cell like hardening. However, the cell morphology and structural detail is preserved. क्योंकि जैसे ही सेल को, जैसे कि बायोप्सी को निकाला जाएगा बॉडी से, वैसे ही क्या होगा कि वो
बाहर आते ही उसमें क्या है, डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे वो या तो ऑटोलाइसिस मोड में जाएगा या पुट्रीफैक्शन मोड में जाएगा। और उससे क्या होगा कि सेल की मॉर्फोलॉजी जो है उसमें चेंजेज आएंगे और सेल लॉस्ट भी हो सकती है। Unless a tissue is fixed soon after the removal of from the body, it will undergo degenerative changes due to autolysis and putrefaction, so that the morphology of the individual cell will be lost. तो निकालते ही बॉडी से उसको तुरंत फिक्स किया जाएगा, जिससे कि उसमें ऑटोलाइसिस नहीं हो और पुट्रीफेक्शन नहीं हो। ठीक है, ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस होता है कि सेल्स अपने आप ही जो हैं वो टूटना चालू हो जाती हैं, लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, उनमें ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। पुट्रीफेक्शन ये होता है कि उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आउटर ऑफ द बॉडी रिएक्ट करने लग जाएंगे, जिससे सेल जो है वो एक्सपायर तक होने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसका मेथड क्या है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है फिक्सेशन का, तो आपको डेफिनेशन लिखने के बाद में अगला आपका काम है प्रिंसिपल लिखना। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगी आगे चल करके। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन में जब हम चर्चा करते हैं तो ये है कि किस प्रकार से ये प्रोसेस वर्क करेगी। द फिक्सेटिव ब्रिंग्स अबाउट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स विच प्रोड्यूसेस denaturation or coagulation of proteins, so that the semi-fluid state is converted into semi-solid state, so that it maintains everything in vivo in relation to each other. The semi-solid state facilitates easy manipulation of tissue. सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल में सेमी सॉलिड पार्ट जो पाए जाते हैं उसमें जनरली जो है लिक्विड की सेमी सॉलिड स्टेट पाई जाती है। अब उसका जो मेन पर्पज़ होता है वो आज यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन्स जो हैं जैसे ही जो केमिकल एजेंट है उनके संपर्क में आएगा, बायोप्सी को हमने डाला है केमिकल में, और केमिकल जो है वो अब एंटर करेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर एंटर करने के बाद में अब होने वाला क्या है कि वो यहाँ पर प्रोटीन्स से बात करने वाला है और क्रॉस लिंकिंग करने वाला है उनमें आपस में। क्रॉस लिंकिंग क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है उनको डीनेचर्ड करेगा वो, और डीनेचुरेशन के द्वारा वो क्या रहेगा उसमें कोगुलेशन करेगा, और उससे क्या है वो जो प्रोटीन है, जो लिक्विड फेज वाला प्रोटीन है वो सेमी सॉलिड में चला जाएगा, और सेमी सॉलिड कंडीशन जो होती है वो इजी हो जाती है हमको वर्क करने के लिए। तो ये इसका प्रिंसिपल रहेगा और हमको इजी हो जाएगा कि हम जो है उनकी स्टडी कर लें। और ये जो जहाँ पर प्रोसेस चल रही थी ये प्रोटीन डीनेचुरेशन कोगुलेशन से फ़ायदा क्या रहेगा कि सेल में जहाँ पर स्टेट चल रहा था, जिस स्टेट में सेल चल रही थी उसी जगह पर वो वहाँ पर जाम हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं फिक्सेशन। जाम होना यानी फिक्स होना, और जिस जगह पे है वो उसी जगह पे चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो ये रहेगा
प्रिंसिपल मेथड की प्रिंसिपल क्या है फिक्सेशन का। तो दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7।